फैशन का तेल तो निकाल देगा आपका यूपीएससी। यूपीएससी स्टेट है, स्टेट यानी कि राज्य सरकार है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एआई का जमाना है, एआई सिर्फ आपके लिए तो नहीं है ना, ये मान के चलो क्वेश्चन रिपीट होने बंद होने वाले हैं। एआई आपके अलावा एग्जामिनर के लिए भी है और स्टेट राज्य के पास ऐसी हर चीज है कि वो एआई का यूज करके आपके लिए क्वेश्चंस नए सेट कर। और इसके लिए करना क्या है, कौन सी बड़ी चीज करनी है, मैं एक कमांड देता हूं चैट जीपीटी में, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे क्वेश्चन डाल देता हूं। अब मैं एक कमांड देता हूं, गिव मी 5 न्यू क्वेश्चंस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी विच आर नॉट आस्क्ड एबव। पीवाईक्यू खत्म। सिर्फ एक कमांड आपके पीवाईक्यू का जो फैशन है ना, ये खत्म कर दे। फैशन जहां आ जाए वहां समझ लो खतरा है। दोस्तों स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। ये लेक्चर स्पेशली एक ऑनेस्ट टॉक है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसमें दो चीजों पे मेरा फोकस है, अगेंस्ट ट्रेंड एंड अगेंस्ट शॉर्टकट्स। क्या गलत हो रहा है आपके साथ में और आपको क्या ठीक करना है, उसकी हम बात करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में जो मैंने एक बात कही थी वो कुछ लोगों ने पकड़ ली, कुछ ने पॉजिटिव कुछ ने नेगेटिव, उसी से बात करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ कही कि ये वो टाइम है जब आपको पीवाईक्यूज को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। बुक के बाद आपको करंट अफेयर्स या बुक के इक्विवेलेंट करंट अफेयर, उसके बाद टेस्ट सीरीज। टाइम मिले तो टेस्ट सीरीज छोड़ दो, इसमें से कुछ टेस्ट आप लगा लेना। कुछ लोगों ने मतलब निकाला कि कैसा इंसान है भाई, बुक पढ़ना छोड़ देगा, पीवाईक्यू से हो जाएगा ये वो। नॉट एट ऑल, आई एम नॉट टेलिंग दिस। मैं ये मान के चल रहा हूँ, किसके लिए है ये, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो 2024 के लिए सीरियस स्टूडेंट्स हैं, मेरी लाइन याद रखना, 2024 के लिए सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरे हिसाब से आज की डेट में वो कौन लोग हैं, उन्होंने एटलीस्ट एक बार कुछ सब्जेक्ट्स 1 से 2 बार तो पढ़े होंगे। समझ रहे हो आप, मैं कह रहा हूं जो सीरियस लोग हैं, इन्हीं में से बहुत से लोग निकालेंगे, आप देख लेना। 2024 के सीरियस लोग वो हैं जिन्होंने एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट्स तो 1 से 2 बार पढ़े होंगे, और इसमें तो अभी मैक्सिमम एस्पिरेंट्स आते हैं। इसलिए कहा है कि पहले पीवाईक्यू कर लो, फिर बुक देख लो, फिर करंट अफेयर्स देख लो। अब आप कहोगे ये क्या बेवकूफ़ी है, अभी तो कुछ ही टाइम बचा है, एटलीस्ट 1 से 2 बार, 5 से 10 बार पढ़ना होता है, एक ही 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, कैसे होगा। मैं आपको अपने अटेम्प्ट की कहानी बता देता हूँ, जो आप लोगों के हिसाब से इजी है। 2016 मेरा पहला अटेम्प्ट था, 17-18 दूसरे तीसरे अटेम्प्ट थे। एक तो ये चीज़ ध्यान रखो, यूपीएससी कभी से कभी तक इजी नहीं था, आसान नहीं था। नहीं तो तुम्हारे चाचे बाप दादे बड़े भाई बहन निकाल लेते ना यूपीएससी। फिर तो यूपीएससी हमेशा से टफ रहा है। हर उस अटेम्प्ट में जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो, ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, एंड कुछ विद्वानों के अनुसार दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है। तो उस अटेम्प्ट की एक सीरियस एस्पिरेंट की कहानी जो मैं खुद हूं, 4 से 5 महीने पहले क्या कहानी है। 3 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी एक बार हुई है बस, वो भी किससे, मृणाल सर से। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, बट उसमें इशू क्या है, बोझ। इकोनॉमी मुझे नहीं आती थी, सर ने सिखा दी, बट इससे एक बिलीव ज़रूर था कि एग्ज़ाम नहीं होगा। पहला ये सब्जेक्ट मेरा एक बार किया हुआ है। उनके हैंड आउट तो मैंने लिए नहीं, खुद नोट्स बनाने में बिलीव रखता था, A4 के रिम भर दिए मैंने। दूसरा रिम भरा ज्योग्राफी से, वो भी एक बार हुई थी, काफ़ी हद तक हो गई थी, पूरी हुई नहीं थी। वो भी मृणाल के चैनल पे एक राजतनिल सोलंकी मैम पढ़ाती थी, उस टाइम पे बहुत सारे फ्री चैनल तो थे नहीं। तो यहाँ भी इशू यही था कि ज्योग्राफी हो गई, बट बोझ वहाँ भी था, यहाँ भी ये बिलीव था कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अब क्या करें, पढ़ाने वाले लोग बहुत बढ़िया हैं, समझा दिया, बट एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर इसके बाद जैसे तैसे एक बंदा उस टाइम पे आया था यूट्यूब पे नया नया, रोमन सैनी, आज तो आप जानते होंगे। तो उन्होंने क्या किया था, इन्वायरमेंट पढ़ाना शुरू किया, और 20-22 लेक्चर में 2014-15 की सीरीज शायद अभी भी पढ़ी हो अनअकैडमी के ओरिजिनल चैनल पे, तो थोड़ी होप आई कि हाँ हो सकता है। बट अब इशू क्या है, आप कंपेयर कर रहे हो ये हज़ार पेज के पोथा समझते हो ना, पोथी पढ़ जग भया, वो वाला, ये वही पोथे बना लिए थे, और यहाँ क्या 50 पेज के नोट्स। तो होप तो आई, लेकिन कोई बिलीव नहीं था कि हो जाएगा इससे। लेकिन वो बिलीव कैसे आया, टेस्ट सीरीज से, विजन की टेस्ट सीरीज से। उस टाइम सिनॉप्सिस था ही नहीं। तो अब 3 महीने के आसपास टाइम बचा था, ये वो स्टेज थी, 3-3.5 महीने कुछ बचे होंगे। क्लूलेस, कोई क्लू नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, वापस जा नहीं सकते, नहीं तो ईगो पे लगेगी, दूसरे कहेंगे अरे बड़े गए थे आईएएस बनने, आ गए बन के। अब उस टाइम पे जो इंजीनियर्स हैं वो शॉर्टकट निकालते हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, साइंस बैकग्राउंड भी है,
तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने, जो हम लोग तैयारी करते थे, 3 आउट ऑफ 3 मेंस दिए। उसके पास तो अटेम्प्ट खत्म हो गए थे, मैंने बाकी मेंस क्या अटेम्प्ट ही नहीं दिए कि भैया बहुत है, लाइफ में हो गया। बाद में उसको नीड पड़ी तो 36-37 की एज में IIM बेंगलोर से MBA कर रहा है। ठीक है, तो ये उन लोगों की कहानी है जो शॉर्टकट बना सकते थे। तो हमने क्या किया, बेसिकली 2 ईयर के PYQ, 2 ईयर्स ओनली, 2 ईयर के PYQ उठाए, देखा कि है क्या। उस टाइम पे हमें कुछ टॉपिक चमके, हिट किए, यार कुछ एक होप आती है। उसको हमने कहा ये हाई यील्डिंग टॉपिक है। प्रीतम जो मेरा दोस्त था उसने कहा इनको मैं हाई यील्डिंग टॉपिक नाम दूंगा। मैंने कहा मैं 20-20, 50-50 सीरीज नाम दूंगा। कुछ छोटे टॉपिक हैं जो फटाफट 20-20 मिनट में हो जाते हैं, कुछ बड़े टॉपिक हैं जो 1-1 घंटे में हो जाते हैं। सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे देख लेना, ये टॉपिक की लिस्ट पड़ी है, उस पर नहीं जाऊंगा अभी मैं। अब बिल्कुल रगड़ दिया। कहानी यही थी, आर्या पार। आर्या पार अगर करेंगे तो हो जाएगा। अब उस टाइम पे क्या था, ऑप्शनल तो हो ही जाता है, इसी तरह का गाइडेंस अवेलेबल था। एक कोई रैंक 1 थे, कोई रैंक 4 थी मैडम, वो उस टाइम पे ब्यूटीफुल IAS इस टाइप के लोग सर्च करते थे, उनके ही गाइडेंस थे कि मैंने दिसंबर तक कुछ नहीं पढ़ा था, आंसर राइटिंग करी, मेंस हो गया, प्री निकाल लो बस। तो प्री हमेशा से मेंस से एक टफ एग्जाम है। क्यों, पहले थोड़ा इस पे बात कर लें। रेदर अभी इनफैक्ट जो 19 से 19, 20, 21, 22 एंड कुछ हद तक 23 भी ये तुक्केबाजों के लिए एग्जाम थे। इससे पहले आज की डेट में जो एलिमिनेशन टेक्निक है ना, उसका यूज़ करके आप 15, 16, 14 ये एग्जाम्स नहीं दे सकते थे ही नहीं मार्केट में ये सब टेक्निक। तो प्रीलिम्स टफ क्यों है, पहले तो हम ये बात करते हैं प्री हमेशा से टफ क्यों रहा है। पहली चीज जो सबसे पहले आती है वो है मेंटल प्रेशर। हमें खुद को साबित करना होता है, हमें दुनिया को साबित करना होता है, हमें किसी और को साबित करना होता है। हम कुछ छोड़ के आए होते हैं, इनफैक्ट बहुत कुछ छोड़ के आए होते हैं। दूसरा एक है UPSC का ऑरा। UPSC भाई, UPSC दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है। और ठीक है, ये टफेस्ट एग्जाम बनाता कौन है, ये आता कहां से है कि प्री सबसे टफ एग्जाम है। बिलीव मी, मैंने किसी को B.Ed का एग्जाम दिलवाया पेपर, और उसके जो पेपर का लेवल है ना, डाउनलोड कर लेना। UPSC के ऑप्शनल का बाप है B.Ed का, और B.Ed हर गली में घूमते हैं। B.Ed कहता कोई भी कर लेगा, कोई भी B.Ed कर रहा है, ये तो आप जानते हो ना। और मैं कह रहा हूं B.Ed के जो पेपर का लेवल है, UPSC के ऑप्शनल जिन्होंने ढंग से तैयार किए होंगे उनको पसीना आ जाएगा। साइकोलॉजी फेल है उसके सामने। साइकोलॉजी पढ़नी है और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, क्या क्या थ्योरीज पढ़ रहे हैं जो UPSC वाले उसमें रो देंगे, राइट। तो B.Ed आसान एग्जाम है, UPSC टफ एग्जाम है, IIT टफ एग्जाम है। क्यों भाई, ये कौन डिसाइड करता है, मार्केट। इसके लिए फ्री मटेरियल बहुत है, B.Ed के लिए तो इतना फ्री मटेरियल बहुत नहीं है, टेलीग्राम चैनल बहुत हैं। ये सब है क्यों, किस चीज़ के लिए, क्यों है ये प्री सबसे टफ एग्जाम या UPSC सबसे टफ एग्जाम। मार्केट जो सबसे बड़ा है वो प्री का है, एंड इस मार्केट को अगर मुझे एक्सपेंड करना है, ऑप्शनल का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 लाख लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो 15 लाख का ही ऑप्शनल का मार्केट है। प्री में एक कंसोलिडेटेड मार्केट हो गया, ऑप्शनल में अलग अलग जो ऑप्शनल्स हैं उनका मिला के फ्रेगमेंटेड मार्केट, इक्विवेलेंट टू प्री का ही होगा। फिर इसमें UPSC ने कुछ नया निकाल दिया, चलो GS4 का मार्केट निकाल देते हैं। 15 लाख GS4 का मार्केट हो गया, 15 लाख SA का मार्केट हो गया। ऐसे कोई कल नया सब्जेक्ट आएगा जैसे CSET हो गया, तो अभी 15 लाख CSET का मार्केट हो गया। GS1, 2, 3 कहाँ गया। एक चीज़ समझ नहीं आती क्या लोगों को, मुझे नहीं पता कैसे। मेरा खुद का जो फेलियर है वो यहीं अटका है कि मुझे एक बहुत सिंपल मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती। इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट की तो गई तेल लेने कि 1000 मार्क्स हमेशा 500 से बड़े होंगे किसी भी कैलकुलेशन से। GS के 1000 मार्क्स ऑप्शनल के 500 से हमेशा बड़े, ये तो सिंपल मैथ्स है ना। और इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऑप्शनल में जो इस चीज़ से एग्री करें वो एग्री करके लिख देना कि हाँ एग्री, और जो डिसएग्री करें वीडियो छोड़ के चले जाना, गालियां देके भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं। ऑप्शनल में 200 से 230, 240 आप कुछ भी पढ़ लो, रीड एनीथिंग, ऑप्शनल में आप कुछ भी पढ़ लो, आपके 200 से 240 नंबर आ जाएंगे, किसी रेंज में आएंगे, किसी के 200, किसी के 230, किसी के 220, 225, 240। मेन जो इशू आता है 250 प्लस जाने के लिए या 260 प्लस के लिए, आपको अपना सिलेबस 2x करना होता है। अब अगर आप 280, 290 प्लस जाते हो, एक लमसम आइडिया दे रहा हूं मैं, उसके लिए आपको सिलेबस अनदर 2x करना पड़ जाएगा। और अगर आपको 300 के ऊपर जाना है तो सिलेबस अनदर 2x। ये है मेरे खुद के मार्क्स है ना, तब मुझे पता है कि ऑप्शनल में नंबर 20-20, 30 नंबर के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। बट GS में ऐसा नहीं है। GS में जिस दिन आप अपने सिलेबस को 2x कर देते हो, उस दिन आपके 100 नंबर बढ़ जाएंगे।
देयर आर पीपल जिन्होंने 500 से ऊपर जीएस में स्कोर किया है, 450 से ऊपर, 470 से ऊपर स्कोर किया है। इशू क्या है कि जीएस को हम कहते हैं मेंस 300 है, जीएस हो गया, ऐसा नहीं है। जीएस इज नॉट मेंस 300, सॉरी वो मेंस 365 जो विजन का आता है। तो अब होगा कैसे? ठीक है, ये सब कहानी हो गई। 3 महीने में कैसे होगा, कैसे हमने किया, हाउ 3 महीने या 4 महीने, 2 महीने कैसे होगा? उस टाइम पे जब हमने किया, उस टाइम पे पीवाईक्यू तो नहीं थे। उस टाइम पे जो था विजन की टेस्ट सीरीज थी, विजन की टेस्ट सीरीज, इट वॉज गुड एंड इट इज गुड। कम से कम ये समझ में आता है जिस टाइम पे मार्केट में पीवाईक्यू का फैशन नहीं है, फैशन ही तो चल रहा है आजकल। जब पीवाईक्यू का फैशन नहीं है तब एक टेस्ट सीरीज है मार्केट में 30-40 रुपये 50 रुपये मिल जाती है, वो आप सॉल्व कर लो, आपको एटलीस्ट एक पता चलेगा व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। टेस्ट सीरीज का एक फायदा जो होता है हमेशा, चाहे कितने भी गंदे लेवल पे क्वेश्चन सेट किए हों, ठीक है, नहीं होंगे यूपीएससी के लिए रिलेवेंट, जो सपोज मैंने लक्ष्मीकांत में ये पैराग्राफ पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक कुछ लिखा है, मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हेडिंग पढ़ ली और जो 2-4 पॉइंट मुझे ठीक लगे वो पढ़ लिए, बट टेस्ट सीरीज में तो यहाँ से क्वेश्चन था जो मैं छोड़ चुका था, तो टेस्ट सीरीज से वो पता चलता था। तो टेस्ट सीरीज थी उस टाइम पे, 25 टेस्ट की हम टेस्ट सीरीज ले आए थे। पहले तो हमने सोचा था बड़ी तोप मारेंगे, 100-150 टेस्ट करेंगे। एक टेस्ट करते करते तेल निकल गया, एक टेस्ट में 8 से 10 घंटे लगते हैं, लिटरली पूरा दिन लगता है एक टेस्ट करने में। तो ये ध्यान रखना, टेस्ट करने हैं नहीं करने। आज की डेट में आप टेस्ट सीरीज को पीवाईक्यू से रिप्लेस कर सकते हो। तो एक तो हमने टेस्ट सीरीज बेसिकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस टाइम पे विजन की टेस्ट सीरीज थोड़ा बेटर थी क्योंकि उसके जो हेड रहे होंगे, आई थिंक अजय विजन, खुद बैठ के बंदा मैनेज करवाता था लोगों को। दूसरा जो हमने अभी बात की ना, वो 20-20 50-50 सीरीज, हाई यील्डिंग टॉपिक्स। पहला क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, दूसरा हाई यील्डिंग टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वेबसाइट में दे दिए, आप देख लो। इनको डेली करना था। अगर हमने इनको नाम दिया 20-20 एंड 50-50 सीरीज, तो ये मान के चलो मैं 1 घंटा इस टॉपिक को जरूर दूंगा। जैसे मैप एक बड़ा टॉपिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं रोज रिवाइज करूंगा। जो छोटे टॉपिक हैं वो छोटे टाइम के लिए रिवाइज करूंगा। हाई यील्डिंग टॉपिक। अब मैप में भी मैंने क्या किया, 2 चीज़ आप भी कर सकते हो। चीज़, मैप को 2 पार्ट में तोड़ो, एक वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप। 40 मिनट दो स्टार्टिंग में, डेली करो, देखो मैप के क्वेश्चन कैसे ठीक नहीं होते हैं। वर्ल्ड मैप के 2 पार्ट करो, एक कॉन्टिनेंट डेली पकड़ो। सपोज आज आपने पकड़ा नॉर्थ अमेरिका, ये जो 40 मिनट हैं इसके 20 मिनट वर्ल्ड मैप को दे दो, 20 मिनट इंडिया को। इसके भी 20 मिनट में 10 मिनट दे दो नॉर्थ अमेरिका फिजिकल और नॉर्थ अमेरिका जो दूसरा है आपका पॉलिटिकल। हो गया 20 मिनट में आपका हो गया। हर 8वें दिन आपका वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आ जाएंगे। इसमें एक राउंड आप अंटार्कटिका ले लेना और एक दिन के लिए आप जो वाटर बॉडीज से रिलेटेड चीज़ें वो ले लेना। तो हर 10वें दिन आपका ये रिपीट होने लगेगा। 1 महीने में 3 रिवीजन होने लगेंगे, राइट। इंडिया में क्या करो, 20 मिनट में एक थीम पकड़ो। एक दिन रिवर ले लो, एक दिन माउंटेन ले लो, एक दिन प्लेन प्लेट्यू वगैरह ले लो, एक दिन एग्रीकल्चर ले लो। इस तरह से आप थीमेटिक मैप पे जाओ, कर लोगे। तो ये हमने एक स्ट्रेटजी बनाई कि 3 महीने हैं, यही कुछ हो सकता है। अब इनके अलावा जो बाकी बचा वो ठीक है, आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, इस सब के अलावा कुछ बेसिक बुक है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, वो ठीक है। बट इस सब के अलावा बाकी जो आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं। 80-20 प्रिंसिपल होता है एक। जब हम लोग रिसर्च करते हैं ना तो पता चले 4-5 साल में कुछ चल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और सडनली आपने 4 दिन काम किया रिजल्ट आ गया। तो ऐसे नहीं होता एक सडन रिजल्ट आए, टाइम लगता है। लेकिन उसमें 80% एफर्ट आपके 20% रिजल्ट देते हैं और 20% एफर्ट आपको 80% रिजल्ट देते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपके वो 20% इस वाले एफर्ट में आती थी। और मैं तो वो इंसान हूं जो अभी भी इस चीज़ में तंग हो जाता है। क्विट इंडिया पहले हुआ था या खिलाफत पहले हुआ था, और मैं याद क्या करने बैठा हूं, मैं सॉइल्स याद करने बैठा हूं एग्जाम से 5 दिन पहले कि किस सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट है, इसमें फॉस्फोरस होता है नहीं होता है, कितने नेमोनिक बनाए। नेमोनिक तो याद रह जाते हैं। नेमोनिक के साथ मेरे साथ पता नहीं है इशू है या दुनिया में ये इशू है, इशू मेरा ये है कि मुझे नेमोनिक याद रह जाते हैं और ये नहीं पता किस चीज़ का था। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी हमने याद की थी। कपड़े सिलाने गए सनी पब्लिकेशन, मुझे अभी भी याद है। पहला जो कॉलम है ना उसमें है हेलिना का रबगस्फर, हाइड्रोजन लिथियम नाइट्रो सोडियम, ये वाला जो ग्रुप है पीरियड कहते हैं बेसिकली। दूसरा बेमक्का सरवारा, ऐसी
बलगा इंटल, ये BAL ये वाला ग्रुप है। कपड़े सिलाने गए, कुछ ऐसे है, ये कार्बन वाला जो पीरियड है वो है। ये चीज़ें तो याद है, बट ये नहीं पता कि कपड़े सिलाने गए सनी पब्लिकेशन, फिर से इसमें सनी का मतलब क्या था वो भूल गए, पब्लिकेशन में क्या था वो भूल गए। उससे पूछो, ये ऑक्सीजन का ग्रुप है, क्या पूछ लो, ओ से क्या था मुझे याद ही नहीं है, बस नेमोनिक याद है, किस चीज़ के नेमोनिक थे वो भूल गए। तो नेमोनिक कहाँ रटूँ मैं, अगेन भाई बताया तो आपको मेरी जो लिमिटेशंस हैं। आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत लोग होते हैं, बट मैं नहीं हूँ, और मेरे ख्याल से कुछ लोग तो मेरे ऐसे होते ही होंगे जिनको इस चीज़ में दिक्कत होती होगी कि भाई क्विट इंडिया बता दो एग्जाम से एक रात पहले कि भाई साहब बाकी सब ठीक है, क्विट इंडिया पहले हुआ था, खिलाफत पहले हुआ था, बस इतना बता दो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। वो नहीं पता। तो इस चीज़ के तो 1/1 मिलियन चांस हैं, 1/1 मिलियंथ चांस है जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम में पूछ लेगा। तो आपको 80-20 प्रिंसिपल यानी कि जो हाइल्डिंग टॉपिक्स हैं, 20-20-50-50 सीरीज़ यानी कि जो इन टॉपिक को मैंने कहा वो उस वे में तैयार करो, मैप्स जिस वे में कहा उस वे में तैयार करो, और PYQ कर लो, मेहनत कर लो, हो जाएगा, बुक्स पढ़ लो। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जिनसे आपको बचना होगा, वो चीज़ ज़रा ध्यान रखो। पहला, वे फॉरवर्ड हम लिखते हैं ना, तो भाई साहब एक एक करके लिख लो, इनको दीवार पे चिपका लेना। पहला जो है ना, डर निकालो कि 24 का अटेम्प्ट गया, कि अब तो 25 में देंगे, 26 में देंगे, 2-3 महीने बहुत होते हैं। क्यों 2024 आपको क्यों देना चाहिए? पहला रीज़न, दुनिया का हर वॉर, हर एग्ज़ाम आखिरी के 2-3 महीने में निकाला जाता है। देखो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, या एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, तो आप पढ़ोगे नहीं, तो अटेम्प्ट वैसे भी नहीं हो रहा है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो पढ़ तो लोगे, और पढ़ लोगे तो 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या होगी, या तो हो जाएगा वही आपको चाहिए था, या नहीं होगा, तो कम से कम अगले अटेम्प्ट के लिए या तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो भाई अब नहीं फड़फड़ाएगी तुम्हारी लौ, तो कब फड़फड़ाएगी? बुझने से पहले तो फड़फड़ाओ कम से कम। तो इसीलिए आपको 2024 के अटेम्प्ट की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा जो एक इशू है, दूसरों के शॉर्ट नोट्स जो भी हैं, ये कचरा होता है, इसको पढ़ना बंद कर दो, बिगेस्ट डिजास्टर है। इससे आपको शॉर्ट नोट बनाने में आपको तरीका बताया तो, मान लो ये बुक में कुछ लिखा है, ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है रैंडम, ठीक है, उठाओ अलग कलर का पेन, ये हो गया, ये अलग कलर का पेन है, मैं इसको अंडरलाइन यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट कर लूँगा, ये हो गया। सपोज़ ये मेरे प्रीलिम्स के इफेक्ट हैं। फिर उठाओ एक और कलर का पेन, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये दूसरे तरह के इफेक्ट हैं, अलग अलग तरह के पेन यूज़ कर सकते हैं। फिर हम क्या, हाईलाइटर ये होते हैं, तो मैं एक हाईलाइटर ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने हाईलाइटर से क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, तो ये यूज़ कर लो। आजकल तो बुक्स ऐसी हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग अलग कलर में मिल जाती हैं। तो बुक्स पढ़ना शुरू करो। अभी इस पे हम वापस आएंगे शॉर्ट नोट वाली चीज़ पे। पहले तीसरी चीज़, पहले PYQ, फिर बुक, फिर CA, फिर टाइम मिले तो टेस्ट सीरीज, राइट। उससे क्या होगा, अगर आपको इतना भी पता है ना, मैं बताऊं ये आप कब करो, अगर आपको इतना भी पता है ना कि गांधी थे, कोई आदमी था जिसका नाम महात्मा गांधी था, वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इस बुक में मिलता है, मॉडर्न हिस्ट्री में पाए जाते हैं। सूरत स्प्लिट हुआ था, बस कब हुआ था, किसने क्या किया था नहीं पता, बाहर में जाए। कांग्रेस सेशन जैसी कोई चीज़ होती है, माउंटेन होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऐसी कोई चीज़ होती है, अगर आपको इतना पता है ना, देन गो फॉर दिस स्ट्रेटजी। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि बुक्स पढ़ेंगे, फिर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर टेस्ट सीरीज करेंगे, फिर टाइम मिलेगा तो PYQ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, पहले PYQ करो, फिर बुक पढ़ो, फिर टाइम मिले तो करंट अफेयर्स करो, फिर टाइम बच जाए, हिम्मत बच जाए, तब जाके टेस्ट सीरीज करना। ये है मेनली आपका इकलौता वे फॉरवर्ड। पहला डर निकालो, दूसरा शॉर्ट नोट्स को आग लगा दो, तीसरा PYQs फोकस, ये होता है PYQ फोकस स्टडी। बट अभी वापस आऊँगा कि PYQ में इश्यूज़ क्या है। तीसरा, इसके बाद चौथा, टेस्ट सीरीज़ मैं लास्ट में कह रहा हूँ, लेकिन ये छोड़ मत देना। सिनॉप्सिस के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज छोड़ मत देना। कोई से भी 4 इंस्टीट्यूट लेना, नॉट नेसेसरीली सिनॉप्सिस, 4 इंस्टीट्यूट के 2-2 फुल लेंथ टेस्ट उठा लेना। मार्केट में 30-40 रुपये मिल जाते हैं, कहीं से इधर उधर पायरेसी करोगे तो मिल जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये PYQ से नहीं आएगा। अभी बात करते हैं PYQ से क्या नहीं होगा। पांचवा जो वे फॉरवर्ड है, PYQ से क्या होगा, PYQ से क्या होगा ये समझते हैं, एंड फिर बात करेंगे PYQ से क्या नहीं होगा। PYQ से होगा, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, +2 हो गया। दूसरा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे,
आता होगा। तीसरा, आपको एग्जामिनर का माइंडसेट, जो एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह हैं वो सब फलाना ढिमका, वो भी पीवाईक्यू से आएंगी। तो पीवाईक्यू अल्टीमेटली आपको करना है क्या, एक चीज समझो, कंपटीशन जैसी एक चीज होती है ना, आप कॉम्पीट कर रहे हो, आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन लोगों से है क्या? नहीं है यार आपका लोगों से कंपटीशन। आपका कंपटीशन, जो सबसे बड़ा कंपटीशन है, आपका खुद से, इनर सेल्फ से, खुद से बेटर करने की लड़ाई है। जो मार्केट में इजी क्वेश्चन है जो सबको आते हैं, उससे थोड़ा बेटर, थोड़ा एक लेवल का एफर्ट मार जाओ, हो जाएगा। और इजी क्वेश्चन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ोगे आपको समझ में आने लगेगा ये इजी है, ये सबको आता होगा। एक इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता समझ में, आसानी से तो नहीं आता कम से कम। जैसे मैं आपको ना लक्ष्मीकांत में पैराग्राफ बता सकता हूँ कि इस पैराग्राफ में यहाँ दिक्कत होती है। सिटीजनशिप का एक चैप्टर है वो दिक्कत वाला है। जहां पावर डेलीगेशन की बात की, वो पैराग्राफ इतना गंदा लिखा है, उसमें सबको दिक्कत होती है, आपको भी होगी। इमरजेंसी प्रोविजन रटने में दिक्कत होती है, सबको होती है। तो ये समझो, इजी क्वेश्चन, इजी चीज़ें या इजी पार्ट जब आप फाइंड आउट करते हो, ये समझो कि बाकियों के लिए जो टफ है ना, वो आपके लिए टफ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही कुछ टफ लग रहा होगा। अब एलिलोपैथी पूछ ले कहीं, बायोलॉजी से, बॉटनी से, किसी को नहीं आता, छोड़ देना यार, 2-4 लोगों को आता होगा तो आपको दूसरी चीज़ आती होगी। तो पहला कंपटीशन आपका खुद से है। दूसरा कंपटीशन आपका एग्जामिनर या पेपर सेटर से है, वो आपको मिलेंगे पीवाईक्यू में, तो पीवाईक्यू से ये होगा। तीसरा है इवेल्युएटर। प्री में तो है नहीं इवेल्युएटर, ये कहाँ मिलेंगे? आपको 2 जगह पाए जाएंगे इवेल्युएटर। पहला, जब आप मेंस की आंसर इवेल्युएट करवा रहे होगे, एग्जामिनर। दूसरा, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होगे। तो इसके लिए तो मैं आपको, देखो, मार्केटिंग समझो, कुछ समझो, मेंस आंसर बिल्डिंग से बेटर कुछ नहीं मिलेगा आपको, पूरे मार्केट में ढूंढ लेना ऑप्शनल के पीवाईक्यू। इसके लिए ये चीज़ ध्यान रख लो। अब बात करते हैं पीवाईक्यू से क्या नहीं होगा। ये 3 चीज़ें ध्यान रहेंगी, यू, एग्जामिनर एंड इवेल्युएटर। एग्जामिनर पास्ट बेसिकली, इवेल्युएटर फ्यूचर, राइट। अब पीवाईक्यू से क्या नहीं होगा? पहली चीज़, टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आएगा। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं वो नहीं आएंगे। तीसरा, एग्ज़ाम मोड का जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आएगा। एग्ज़ाम मोड का कॉन्फिडेंस बेसिकली नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? उसके 3-4 रीज़न है। पहला, ये तो सब कर रहे हैं तो हम क्या इसमें नया कर रहे हैं। दूसरा, आपको आंसर पता होते हैं कई बार पहले से। तीसरा, आपको लगता है, या सच भी है, कि करंट अफेयर्स हैं तो पुराने हो गए, इरेलेवेंट हो गए। चौथा, कि ट्रेंड तो चेंज हो रहा है, ट्रेंड तो बदल रहा है, तो सब बता रहे कि ट्रेंड बदल रहा है, ये है। बट जो बिगेस्ट थ्रेट है, ये सब तो ठीक है, बढ़िया, ये सब तो ठीक है, बट जो मेन रीज़न है पीवाईक्यू से क्या नहीं होगा, अब नहीं होगा तो आने वाले टाइम में नहीं होगा। पीवाईक्यू इज नॉट इक्वल टू शॉर्टकट। एलिमिनेशन टेक्निक्स हो, पीवाईक्यू, सब गया तेल लेने। पीवाईक्यू इज होल सिलेबस। एमएसजीपी का कोर्स चलता है ना सिनॉप्सिस पे, स्टूडेंट से पूछ लेना, या जिन्होंने लिया उन्हें पता है, एंशिएंट हिस्ट्री की बुक से बड़ा है एंशिएंट के पीवाईक्यू का कंपाइलेशन। मजाक नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू कर लेना, मतलब मजाक है क्या, सिर्फ पीवाईक्यू कर लेना। 40 साल 79 से लेकर अब तक 44-45 साल के पीवाईक्यू, सीसेट 12-15 साल के। और एक चीज़ और, ये जो फैशन है ना, उसके फैशन का तेल तो निकाल देगा आपका यूपीएससी। यूपीएससी इक्वल टू स्टेट, ये चीज़ ध्यान रख लेना, जितनी ज़्यादा बार अपने माइंड में बिठा लो वो ध्यान रखो। यूपीएससी स्टेट है, स्टेट यानी कि राज्य सरकार है। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम यूट्यूब पे आके चैलेंज दे रहे हैं कि अरे सिर्फ ये कर लो हो जाएगा, सिर्फ ये कर लो हो जाएगा। ये तो वही कहानी है जो एक टाइम पे बुक मिलती थी, 30 दिन में कैसे बने आईएएस। कुछ 2-4 लोग बन जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी सबने सुना होगा, यूज़ किया होगा। एआई सिर्फ आपके लिए तो नहीं है ना, ये मान के चलो क्वेश्चन रिपीट होने बंद होने वाले हैं। एआई आपके अलावा एग्जामिनर के लिए भी है, और स्टेट राज्य के पास ऐसी हर चीज़ है कि वो एआई का यूज़ करके आपके लिए क्वेश्चंस नए सेट कर दें। और इसके लिए करना क्या है, कौन सी बड़ी चीज़ करनी है? मैं एक कमांड देता हूँ चैट जीपीटी में, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे क्वेश्चन डाल देता हूँ ऊपर। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 50 क्वेश्चन डाल दिए। अब मैं एक कमांड देता हूं, गिव मी 5 न्यू क्वेश्चंस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी विच आर नॉट आस्क्ड अबव। पीवाईक्यू खत्म। सिर्फ एक कमांड आपके पीवाईक्यू का जो फैशन है ना, ये खत्म कर देगी। फैशन जहां आ जाए वहां समझ लो खतरा है, उस फैशन से बचो। पीवाईक्यू करने तो हैं ही,
बट शॉर्टकट नहीं है। आप ये क्या कर रहे हो, आप स्टेट को, सरकार को चैलेंज दे रहे हो। सरकार ने ना आपको लाइनों में लगवा दिया था, सरकार ने थालियां बजवा ली थी आपसे। समझो सरकार जो चाहे वो कर लेगी। सरकार 370 खत्म कर सकती है, सरकार राम मंदिर बना सकती है, सरकार क्या नहीं करवा सकती। आपको पसंद हो ना पसंद हो, सरकार है, करेगी। पिछली सरकार में आपको जो पसंद हो करेगी। न्यूक्लियर डील हुई थी पिछली सरकार में, बहुत लोग विरोध करते रह गए, हम करेंगे, करके दी उन्होंने। तो ये सब चीजें तो छोड़ दो कि PYQ शॉर्टकट है या ये वो, सिर्फ ये कर लो, नहीं होगा। सिर्फ एक लाइन, गिव मी 5 न्यू क्वेश्चंस ऑन मॉनेटरी पॉलिसी विच आर नॉट आस्क्ड अर्लियर या आस्क्ड एबव, ये आपका सब PYQ खत्म कर देगा। और PYQ में जो CDS है, CAPF, सबका तेल निकल जाएगा सिर्फ एक कमांड से। तो ये चीज ध्यान रखना, आप चैलेंज किसे कर रहे हो। CSET ला के ना UPSC ने 4 क्वेश्चन पूछ लिए कि जो कैट में पूछे थे, तो रो दिए लोग। तो शॉर्टकट छोड़ दो, फैशन छोड़ दो। बस इस पूरे लेक्चर का एम ये है, फैशन छोड़ दो। मैं आपको बताता हूं बेस्ट शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट मेरे पे मिलेंगे आपको। शॉर्टकट, पहला शॉर्टकट भाई, लॉन्गेस्ट कट जो है ना, लॉन्ग कट इक्वल टू शॉर्टकट। तेल निकल जाए ना आपका तब तक पढ़ो, सुबह से लेकर रात तक पढ़ो, जब तक थक के गिर जाओ तब तक पढ़ो। हमारे एक सर थे, वो कहते थे कि जो इस दुनिया में आया है वो मेहनत करेगा। कोई पहले करेगा तो कम करेगा, कोई बाद में करेगा तो जिंदगी भर करेगा, ज्यादा करेगा। तो थक जाओ बिल्कुल, जब तक गिर ना पड़ो ना तब तक मेहनत करो। हाँ, एक्सरसाइज और हेल्थ का जरूर ध्यान रख लेना। ये चीज़ ऐसे मत कह देना कि यार क्या क्या बात कर दी। लॉन्ग कट क्या है, बुक पढ़ो, बुक पढ़ना मत छोड़ दो। शॉर्ट नोट को छोड़ दो, शॉर्ट नोट्स आप हटा दोगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत सुखी हो जाएगी। टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर दो, सोशल मीडिया ऐप वगैरह तो छोड़ो। कोई बोले शॉर्ट नोट ले लो, वो अपना भला कर रहा है। आज से 4 साल बाद हो सकता है उन्हें अपनी कोचिंग चलानी हो। हर कोचिंग ऐसे ही चलती है, पहले फ्री चलती है, शॉर्ट नोट से चलती है, बाद में फिर ऐसी चलती है। एग्जाम्पल तो हैं इतने सारे। आजकल PW पे ऐसे बन गए। फ्री कम्युनिज्म कब तक चलेगा, फ्री कब तक चलेगा? कभी तो आप पे करोगे, कभी तो आप लोगों से पैसे लोगे, नहीं तो आप अपना सरकार कैसे चलाओगे, सिस्टम कैसे चलाओगे? सिनॉप्सिस पर शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, ले लो इकोनॉमी के 8 पेज के। हर साल क्वेश्चंस आते हैं, टेलीग्राम पे जाना डाउनलोड कर लेना। पहले पेज से क्वेश्चन आया इस बार, पिछले साल दूसरे पेज से आया, उससे पिछले साल पहले और दूसरे दोनों पेज से आए, उससे पिछले साल तीसरे और पहले पेज से आए। हर साल एक एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। बट ये मान के चलो शॉर्ट नोट खुद के लिए होते हैं, दूसरे के लिए नहीं। मैंने अपने शॉर्ट नोट मेरे लिए बनाए थे, ठीक है? दूसरे के शॉर्ट नोट देख लो, नोट्स कैसे बनाते हैं, बस दैट्स इट। और जिस दिन यूपीएससी ने AI वाला काम करना शुरू कर दिया, शॉर्ट्स नोट्स का भी तेल निकल जाएगा। विद टाइम सिलेबस बढ़ेगा। पहले क्या था, मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग कैसे की थी? स्टार्टिंग में उस टाइम पे सिर्फ 2 ही लोग अवेलेबल थे, मृणाल की इकोनॉमी, मृणाल के चैनल पे राजतल मैम की ज्योग्राफी। आज की डेट में तो हर बंदा गाइडेंस दे रहा है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, सिलेबस बढ़ेगा, एग्जाम टफ होगा। सिलेबस कैसे बढ़ेगा? जैसे क्रॉप्स है, लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी। ओरिजिनली हम क्रॉप्स में क्या पढ़ते हैं? राइस पढ़ ली, चाय कॉफ़ी पढ़ ली, वीट पढ़ लिया, शुगर केन कॉटन पॉटन पढ़ लिया, ये सब हो गया। अब क्या है? नाइजर सीड हो गया, MSP वाली क्रॉप्स भी ऐड हो गई। तो अगर आप दिमाग खुला रखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कैसे सिलेबस बढ़ रहा है। शॉर्ट नोट तो आपको बिल्कुल ले डूबने वाले हैं, 2-4 लोगों का भला हो जाए, अदरवाइज नहीं होगा। मैक्सिमम जनता को जो डुबोते हैं, बुक ना पढ़ना, शॉर्ट नोट्स ना पढ़ना, ये हमेशा से सबसे बड़ा इशू रहा है। स्टैंडर्ड बुक्स आप छोड़ दोगे, गए। डू नॉट गो रैंडम, रैंडम मत जाओ। रैंडम जाओगे तो इशू होंगे। कोई कोचिंग, कोई मेंटर, कोई गाइड आपका कभी भला नहीं कर सकता अगर आप शॉर्टकट पे चले गए। और बेस्ट शॉर्टकट बताऊं क्या है इस दुनिया का? गिव योर 100%, अपना 100% दो। इसके बाद, ये मैं बेस्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, अपना 100% दो। हो गया तो ठीक, हो गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन तो भी कोई बहुत बड़ा नहीं उखाड़ लोगे, बहुत बड़ी चीज नहीं कर ली। बी थैंकफुल टू गॉड, लक अच्छा था, साइड निकलो, हो गया। और नहीं हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ ना, बस अपना 100% आप दो। भाई नहीं होने के चांसेस क्या थे? प्री में ना हो, मेंस में ना हो, इंटरव्यू में ना हो। इसके बाद जिनका हो गया था, कैडर ना मिले, अब क्या कर लोगे? रो रहे हैं बैठ के कि हमें तो वो वाला कैडर दे दिया, हमें वहाँ IPS बना दिया। ये सब ना किताबों में बढ़िया लगता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ,
रियल एम क्या है? कितने साल से मैंने आपको बताया आईएएस क्यों बनना है भाई? पावर चाहिए इसलिए बनना है, राइट? तो हो गया तो ठीक, कैडर नहीं मिलेगा। फिर शादियां करते हो, आपकी शादी करके चलो भाई नागालैंड में पहुंच गया, राजस्थान आ जाओ, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कोई नौकरी छोड़ेगा, किसी को कोचिंग खोलनी है, किसी को सुसाइड कर लेना है। तो दोनों केस में इशू है ना। तो बी थैंकफुल टू गॉड, आपका लक बढ़िया था कि आपका हो गया। नहीं हुआ तो एग्जाम है बस, लाइफ नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है। मेरे जैसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ देते हैं कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं था।